हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़ और आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि ऑथर जो है मिस बीम्स की स्कूल को विज़िट करने जाते हैं और उन्हें वहाँ पर जो चीज़ें दिखाई देती है उसको डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर में कि उन्होंने क्या देखा। एक 12 ईयर की जो गर्ल है उसने बैंडेज बांध रखी है अपनी आंखों पर, एक छोटा सा लड़का जो है उसे गाइड कर रहा है रास्ता, और इस तरीके से वो और देखता है कि और बच्चे भी ऐसे हैं जो क्या है अनहेल्दी हैं और क्या कर रहे हैं, नॉट लुकिंग एक्टिव, जो कि एक्टिव नहीं है, यानी बहुत पुअर कंडीशंस में हैं वो लोग। तो उसे बहुत दुख होता है ये बोलकर कि ये बहुत कि बहुत ही दुखी है और इनकी डिसेबिलिटी इनको क्या करती है, होपलेसनेस फील करवाती है। तभी मिस पिम बोलती है हंसते हुए कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनका क्या है, लेम डे और ब्लाइंड डे है। नेक्स्ट हम देखेंगे, this is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day and injured day and one dumb day. During the blind day their eyes are bended absolutely and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. फिर वो बताती है कि क्यों इस तरीके से डे बनाए गए हैं, ब्लाइंड डे और ये सारे डेज क्या होते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सिस्टम और हमारी स्कूल का, जिसमें क्या करते हैं, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, यानी कि हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, अप्रिशिएट, सी द वर्थ ऑफ योर मिसफॉर्चून, बैड लक जो होते हैं, जिन ऐसे बच्चे जिनमें डिसेबिलिटी होती है उनको कैसा फील होता है, उनके प्रति दया फील करवाने के लिए या अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, यानी हम उनको ये सारे फील करवाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि मिसफॉर्चून कितना मुश्किल होता है और हमें उनके प्रति दया रखनी चाहिए ऐसे लोगों के प्रति। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, यानी जितने भी बच्चे हैं उन सबका एक एक करके टर्न आता है, एक टीम बनी हुई होती है कि इतने बच्चे आज उनका क्या है, ब्लाइंड डे है, वन लेम डे, एक दिन लेम डे है, एक दिन डेफ, यानी क्या होता है, डेफ डे होगा जब वो क्या करेंगे, सुन नहीं पाएंगे। वन इंजर्ड डे होगा एक, एंड वन डम डे जब वो बोल नहीं पाएंगे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, यानी कि जब ब्लाइंड डे होगा उस दिन उनकी आंखों पर पूरा क्या बांधा जाएगा, बैंडेज बांधा जाएगा, और दे आर ऑनर नॉट टू पीप, यानी उनको क्या है, उनकी ईमानदारी उनके पास है, ऑनर यानी हैव प्रॉमिस, कि वो उसमें से देखेंगे नहीं, पीप यानी चुपके से उसमें से देखेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, यानी कि रात को ही उन पर क्या किया जाता है, उनकी आंखों पर बैंडेज बांध दिया जाता है ताकि वो जब सुबह उठें तभी से ब्लाइंड होकर उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, यानी कि उनको, इट मीन्स कि उनको अब हर चीज़ करने के लिए किसी न किसी की हेल्प चाहिए होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे चिल्ड्रंस को, कुछ सेलेक्टेड जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको ये ड्यूटी दी जाएगी कि तुम इन लोगों की हेल्प करोगे, उनको लीड करोगे सारे काम करने के लिए। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इसी तरीके से वो बहुत कुछ सीखते हैं, दोनों सब लोग, है ना। कौन कौन, बोथ ब्लाइंड एंड द हेल्पर, जो हेल्प कर रहे हैं वो भी सीखते हैं और जो ब्लाइंड होते हैं वो भी सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस पिम कंटिन्यूड, everyone is very kind and it is really something of a game before the day is over, though even the most thoughtfulness child realize what misfortune is. इधर बोलती है देयर इज़ नो मिसरी अबाउट, है ना, मिजरी अबाउट, मिजरी यानी होता है शोर, है ना, कोई दुख नहीं है, दुख यहाँ जो डिफ़िकल्टी होती है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम बोलती है,
वन इज़ वेरी काइंड, सभी लोग क्या होते हैं, बहुत ही काइंड हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, है ना। कैसा लगता है कि जैसे कि एक गेम है जिसको सबको ही खेलना है इस तरीके से टर्न बाय टर्न। बिफोर द डे इज़ ओवर, यानी दिन ख़त्म होने से पहले, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिसफॉर्चून इज़, यानी कि थॉटफुल यानी अनकेयरिंग जो बच्चे होते हैं ना, जो ऐसे बच्चे जिनको समझ नहीं आती है, जो दूसरों की केयर नहीं करते हैं, वो बच्चे भी क्या रियलाइज़ करने लग जाते हैं, मिसफॉर्चून क्या है ना, वो रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि डिसेबिलिटी कैसी होती है, उन्हें कैसे फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब वो बता रही है कि जो ब्लाइंड डे है वो सबसे ही डिफ़िकल्ट और वर्स्ट डे होता है, क्योंकि उसमें आप देख नहीं सकते हो। बट सम चिल्ड्रंस टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं, वो जो डम डे होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज द विल पावर, यानी कि जब डम डे होता है तब हम उनका मुंह तो बांध नहीं सकते हैं, तो उनको बहुत ही क्या करनी पड़ती है, यूज़ करना पड़ता है उन विल पावर से, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उनको ध्यान रखना पड़ता है कि वो बोले ना। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, यानी इधर आओ, गार्डन में आओ और देखो कि ये सारे बच्चे जो हैं वो कैसा फील करते हैं अपने बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। Miss Pim led me to one of the banded girls. Here a gentleman come to talk to you, said Miss Pim and left us. यानी मिस बीम कहाँ लेके गई उन्हें, एक लड़की के पास, बैंडेड लड़की यानी जिसने अपने आंखों पे बैंडेज बांध रखी है, वहाँ लेके गई और उससे बोला कि हियर इज़ अ जेंटलमैन, एक जेंटलमैन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ गई, मुझे उस लड़की के साथ छोड़ गए मिस बीम बोलते हुए कि ये तुमसे बात करना चाहते हैं। डोंट यू एवर पीप, फिर ऑथर पूछ रहा है उस लड़की से कि डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल, कि तुम कभी ऐसे पीप में नहीं, चुपके से देखती तो नहीं हो, नीचे से देखो, हमने जब बैंडेज बांध रखी होती है तो हम बैंडेज ऊपर करके ऐसे चुपके से देख भी सकते हैं ना, तो वो पूछता है कि तुम पीप तो नहीं करती। ओ नो, शी क्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, वे बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ये तो चीटिंग हो जाएगी अगर मैं ऐसा करूँगी तो। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे सच में आइडिया नहीं था, ऑफुल यानी बहुत ही बैड होगा, मतलब ब्लाइंड होकर बहुत ही समस्याएं होती है, ये बहुत बैड होगी। यू कांट सी अ थिंग, यानी कि आप कुछ नहीं देख सकते जब आपके बैंडेज होती है। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको हर पल ऐसा लग रहा होता है कि आप किसी वस्तु से या किसी चीज़ से, दीवार से टकरा ना जाए, यानी अंदर ही अंदर आपको हमेशा डर लग रहा होता है क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा होता है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, इससे अच्छा तो ये है कि एक जगह बैठ जाओ, है ना, रिलीफ हो जाते हो आप एक जगह बैठ कर कि एटलीस्ट मुझे हर्ट तो नहीं होगा, मैं चलूँगी तो मैं कहीं किसी चीज़ से टकरा सकती हूँ। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे जो हेल्पर होते हैं, जो तुम्हें रास्ता गाइड करते हैं, वो बहुत काइंड होते हैं, तुम्हारे साथ अच्छे रहते हैं वो। फिर वो रिप्लाई करती है, फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शुड बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, वो बोलती है हाँ फेयरली ठीक ही होते हैं, लेकिन जितना मैं केयरफुल होती हूँ जब मेरा टर्न आता है उन्हें गाइड करने का, उतने नहीं होते हैं वो। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी वर द बेस्ट हेल्पर्स, और फिर बताती है कि जो पहले ही ब्लाइंड डे को कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका ब्लाइंड डे आ चुका है, वो ज़्यादा बेस्ट हेल्पर्स होते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। इट्स परफेक्टली ग्रेसली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई, ग्रेसली यानी होता है हॉरिबली, इट्स परफेक्टली हॉरिबली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई, शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ, उसने पूछा। फिर नेक्स्ट देखिए, ओ यस शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, फिर वो बोलती हाँ हाँ आप चलो, हम कुछ थोड़ी सी वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, यानी कि तुम मुझे सिर्फ गाइड करते जाना, आप मुझे सिर्फ गाइड करते जाना कि कौन सी चीज़ बीच में आ रही है, मुझे कैसे कैसे चलना है। आई शैल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज़ ओवर, यानी कि मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, यानी मेरा ब्लाइंड डे ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कान बी हाफ एज बैड एज दिस, यानी कि दूसरे जो बैड डे हैं, दूसरे बैड डे कौन से हैं, लैम डे है ना, डफ डे है,
डम डे है, वो इतने बैड नहीं है जितना कि ये ब्लाइंड डे है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। यानी कि अगर आपका एक पैर बांधा हुआ है और आपको बैसाखी से चलना है तो वो तो ज़्यादा क्या होता है, फ़न होता है। हॉपिंग यानी इसे उछल उछल के जो चलना होता है एक पैर से हॉप करते करते, वो ज़्यादा ईजी होता है और ज़्यादा फ़नी होता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प। जब आपका एक हाथ बांध दिया जाता है तो वो थोड़ा ज़्यादा ट्रबलसम हो जाता है ना, डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प। क्योंकि अगर आपका हाथ बांध दिया है तो आप क्या करेंगे, बिना हेल्प के खा भी नहीं पाएंगे। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसे ही सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि नहाना है, दूसरे सारे काम करने हार्ड हो जाते हैं जिस दिन हमारा एक हाथ टाई किया जाता है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। यानी कि मुझे डेफ़ रहना पसंद है, अगर डेफ़ बना दे तो मैं माइंड नहीं करूँगी, एटलीस्ट नॉट मच, इतना तो माइंड नहीं करूँगी, ये ज़्यादा अच्छा है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। यानी कि ब्लाइंड रहना बहुत ही फ्राइटनिंग होता है, बहुत ही डरावना होता है, हॉरिबल होता है। आपको हर वक्त ये डर रहता है कि आप किसी चीज़ से टकरा ना जाए, आपको नुकसान ना पहुँचे। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ, है ना। यानी कि जब मेरी आंखें बंद होती है, ब्लाइंड होती हूँ, तो मुझे हमेशा टेंशन रहती है दिमाग में कि मैं कहीं मेरे को लग ना जाए, मुझे हर्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से ब्लाइंड डे सबसे डिफ़िकल्ट डे होता है, सबसे डिफ़िकल्ट डे होता है। फिर वो पूछती है वेयर आर वी नाउ, हम अभी कहाँ हैं। देखिए इस पिक्चर में आपको ऑथर भी दिखेगा और वो छोटी लड़की जो है ब्लाइंड फोल्ड कर रखी है वो भी दिखेगी आपको इस पिक्चर में। नेक्स्ट वो बोलता है इन द प्ले ग्राउंड, हम कहाँ हैं अभी, प्ले ग्राउंड में आ गए हैं। आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, और हम किसकी तरफ चल रहे हैं, हाउस की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, और मिस बीम जो है वो एक टॉल लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में घूम रही है। वट इज़ द गर्ल वियरिंग, तभी वो लड़की पूछती है कि वो लड़की ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क, लिटिल फ्रेंड कौन है, वो लड़की है, किसकी, ऑथर की। देखिए फर्स्ट पिक्चर में इसको इमेजिनेशन भी आएगी फिर कि उस लड़की जो टॉल गर्ल है उसने क्या पहन रखा है। जब ये ऑथर बताएगा तो वो अपने ब्रेन में उसकी पिक्चर इमेज करेगी। जब आप देख नहीं सकते हो तो आपको क्या करना होता है, इमेजिन करना होता है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, फिर वो बताता है कि ब्लू कॉटन स्कर्ट और ब्लू पिंक कलर का ब्लाउज पहन रखा है उस लड़की ने। तो वो पहचान लेती है, आई थिंक इट्स अ मिली, ये मुझे लगता है वो मिली है। शी सेड व्हाट कलर इज़ हर हेयर, इसके हेयर जो हैं वो किस कलर के हैं। वेरी लाइट आई सेड, यानी कि बहुत ही लाइट कलर के हैं। आई सेड, ऑथर ने बोला कि बहुत ही लाइट कलर के हैं। यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। फिर वो बोलती है कि हाँ वो तो मिली है जो कि हमारे सबकी हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। फिर वो बोलता है कि एक ओल्ड मैन जो क्या कर रहा है, रोजेस को टाई, है ना। ये देखिए इधर इसको इमेजिनेशन में दिख रहा है कि ये ओल्ड मैन क्या कर रहा है, वाटर दे रहा है और टाइंग कर रहा है रोजेस को। यस दैट्स पीटर, फिर वो बोलती है हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है। एंड ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और वो बहुत क्या है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं, बूढ़े हैं। एंड देयर कम अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर्स, शी इज़ ऑन क्रचेस। फिर वो बोलती है कि एक छोटी सी लड़की आ रही है जो क्या है, उसके बाल कैसे हैं, कर्ली हेयर्स हैं, और वो क्रचेस यानी बैसाखी पर हैं। तभी वो बोलती है दैट्स अनीता, शी सेड, यानी कि वो कौन है, अनीता है। मतलब उसको इमेजिनेशन, उसकी भी इमेजिनेशन हो रही है, उसकी भी पिक्चर उसने दिमाग में ड्रॉ कर ली है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और ऐसे ही हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल व्हेन आई एवर थॉट आई कुड बी। यानी कि मुझे ये बिलीव हुआ कि आज जो उसने फील किया है, उसने जो रास्ता गाइड किया है उस बच्चे को, मैं ज़्यादा थॉटफुलनेस आज मुझे अपने आप में दिखी, इससे पहले मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। यानी कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे किसी लोगों को चीज़ें डिस्क्राइब करनी हो किसी के बारे में तो कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस पिम दैट आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो। और फिर जब मुझे फाइनली स्कूल छोड़ना था, जाना था घर, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, मैं जाना नहीं चाहता था, है ना।
आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो, यानी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, मुझे जाने की इच्छा नहीं थी। ओह, सी रिप्लाइड, देन देर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो फिर वो कहती है कि तब तो मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ है जो तुम्हें जाने नहीं दे रहा है। तो ये जो थी स्टोरी थी जिसमें हमने क्या देखा कि ये जो मिस बीम की स्कूल है उसमें नॉर्मल स्टडी के साथ साथ ही क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, जो लैम होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उन्हें किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में, वो सारी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को रियलाइज़ करवाने के लिए और उन्हें उन लोगों में काइंडनेस भरने के लिए, ऐसे लोगों के लिए ये सारी चीज़ें की जाती थी कि हर बच्चे को एक टर्न दिया जाता था जिसमें एक ब्लाइंड होता था, एक डम होता था, एक डेफ होता था और क्या होता था, लेम होता था। तो इस तरीके से सभी लोग अपना अपना डे अपने अपने अकॉर्डिंग सब करते थे काम, और वो लोग रियलाइज़ करते थे कि कितना डिफ़िकल्ट होता है और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। इससे उनकी जो इंटरनल थिंकिंग होती है ना लोगों के प्रति, वो क्या होती है, डेवलप होती है, अच्छी पॉजिटिव होती है और वो लोग बहुत ही काइंड नेचर के बन जाते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें उन्हें एक्टिविटीज़ उनको स्कूल में करवाई जाती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि ईवी लूकस ने लिखा।